हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसका जो लेक्चर 1 है ये अपलोड हो चुका है। पहले हमने आपको फ्लेवर्स डिस्कस करके दिया, इसके बाद हमने चैप्टर 1 का लेक्चर 1 डिस्कस किया था। फ्लेवर्स क्या था अपना पहला वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स। बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक स्टडी की थी। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देखने वाले हैं। यदि आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस बैच, रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो आप इन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टीम आपको जो भी आपके डाउट होगा प्रॉपर क्लियर करेगी। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं सेशन को। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा पहले वाले को तो उसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा था फोर्स ऑफ स्टोन के बारे में। हमने जाना था कि स्टोन के क्या क्या फोर्सेस होते हैं, फिर स्टोन बनता कैसे है, यानी रॉक कैसे बनती है, रॉक से स्टोन बनता है तो रॉक कैसे बनती है। इन सब पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था आपके लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में हमने देखा था कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये रॉक कैसे बनती हैं, ठीक है, इनके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था। तो अभी हमने इग्नियस रॉक के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। 5 मिनट का टाइम लगेगा, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसको रिविजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा आगे के टॉपिक को समझने के लिए। इग्नियस रॉक के बारे में हमने क्या बताया था, इग्नियस रॉक क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के इनसाइड पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर की वजह से अंदर का जो माफेस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। फिर जब किसी वजह से क्रैक जो होते हैं, जो अर्थ में जो क्रैक होते हैं, उन क्रैक की वजह से जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, जिसे लावा कहते हैं, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है। फिर क्या बनती है, राख बनती है। इस तरीके से आपने देखा था राख कैसे बनती है, ये आपकी इग्नियस राख होती है। इग्नियस राख को प्राइमरी राख भी कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड राख कहते हैं, यानी जो राख बनेंगे उसमें कोई स्ट्रेटा नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कोई स्ट्रेटा आपको नज़र नहीं आएगा, एकदम से राख बनती जाती है। जैसे जैसे लावा निकलता जाएगा डिपॉजिट होता जाएगा, वो मैग्मा क्या है, डिपॉजिट होता जाता है, रॉक बनती जाती है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, कोई इसमें ब्लेडिंग, कोई प्लेन आपको नहीं दिखेगा। इसे इरप्टिव भी कहते हैं क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ट्रैप, डोलेराइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, रायोलाइट। फिर इसमें भी 3 कैटेगरी थी, है ना, कि वोल्केनिक क्या होता है, प्लूटोनिक क्या होता है, हाइपी बेसाल्ट रॉक क्या होती है। इनके बारे में भी हमने आपको जिक्र किया था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब एक बार क्या करते हैं ना, इग्नियस रॉक समझ में यदि आपको आ गई है तो इनके एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर अगेन। इसके बाद फिर अदर क्लासिफिकेशन पर हम बात करेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है इसके बारे में जानिए। जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनी पता चल गया। तब इग्नियस रॉक में वेदरिंग एक्शन के कारण, और वेदरिंग एक्शन हो सकता है आपका बर्फ की वजह से हो, सन की वजह से हो, एयर की वजह से हो, फ्रॉस्ट की वजह से हो, इनके कारण जो सरफेस होता है, यानी जो रॉक होते हैं उन रॉक का जो सरफेस होता है वो ब्रेक होता है, क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद मान लो कोई चट्टान थी, चट्टान के सरफेस के पार्टिकल टूट रहे हैं, अब टूटने के बाद क्या होंगे, वर्षा के पानी के थ्रू आगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो पहले एक पार्टिकल डिपॉजिट हुआ, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर लेयर बनती जाती है, एक एक करके एक लेयर बनती जाती है। क्या हो रहा है कि जो पहले से आपकी रॉक बनी है, जो आपकी इग्नियस रॉक है, उसमें वेदरिंग एक्शन के थ्रू बहुत सारी वेदरिंग एजेंसीज होती है, चाहे वर्षा हो, सूर्य हो, एयर हो, फ्रॉस्ट हो, इनकी वजह से सरफेस के पार्टिकल टूटते हैं, फिर आगे हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा बह करके जाते हैं, ठीक है, और एक फिर धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं और एक दूसरे टाइप की रॉक बन जाती है। और जो डिपोजिशन के बाद जो रॉक बनेगी दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर खास बात यह है कि जो रॉक बनी है ये लेयर बाय लेयर फिट होती गई है, लेयर बाय लेयर फिट होती गई है, यानी इसमें एक क्लियर कट आपको एक बेडिंग प्लेन नज़र में आएगा, क्लियर कट एक बेडिंग प्लेन नज़र में आएगा। तो इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसके एग्जाम्पल से सवाल कई बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। जिप्सम होता है, सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, सेल्फ होते हैं, ग्रेवल होते हैं, लिग्नाइट होता है। इनके एग्जाम्पल को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। जब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी और काम आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से वेडिंग प्लान नज़र में आ रहा होगा आपको, इस तरीके से आपको वेडिंग प्लान नज़र में आ रहा होगा। ठीक है, ये वेडिंग प्लान नज़र में आ रहा होगा। इस वेडिंग प्लान के थ्रू आसानी से फ्रॉक को ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो सेडिमेंट्री राख के बारे में आपको पता चल गया, इनके एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट है। मेटामॉर्फिक राख क्या होती है? जो आपकी इग्नियस राख होती है, जो आपकी सेडिमेंट्री राख होती है, इनमें क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि जो हमारी इग्नियस राख है, जो हमारी सेडिमेंट्री राख है, इनमें टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। अब उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया, तो जो नई टाइप की राख बनती है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक राख। ठीक है, क्या होती है? मेटामॉर्फिक राख। अब एक ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की राख का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ग्रेनाइट किस में फॉर्मेट होगा, साइनाइट किस में फॉर्मेट होगा, डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पर। ठीक है, अब एक ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म यहाँ नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से। क्या चेंज हो रहा है भैया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कौन किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्टली एक बार फिर पढ़ लीजिए, ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा है आपको। ग्रेनाइट आपका निज में कन्वर्ट होता है, साइनाइट आपका निज में कन्वर्ट होता है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन मार्बल और फिफ्ट में कन्वर्ट होता है। अब ये मार्बल में भी कन्वर्ट होता है, फिफ्ट में भी होता है, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म पर डिपेंड करता है। मान आपका जो होता है ना, ये आपका मार्बल में कन्वर्ट होता है, फिल फ्लेट में, फिफ्ट में और फाइलाइट में भी कन्वर्ट होता है। मड स्टोन फ्लेट में कन्वर्ट होता है, डोलोमाइट मार्बल में कन्वर्ट होता है, डोलेराइट और जो बेसाल्ट होते हैं फिफ्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जो आपके कांग्लोमेरेट होता है ना, ये निज और फिफ्ट में कन्वर्ट होता है। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी ये काम में आएगा, और जब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है। ये हमारा था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो रॉक को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर वही चीज़ जो पढ़े वही चीज़ें आएंगी आपकी। तीन टाइप से क्लासीफाई किया गया है कि रॉक दिखती कैसी है। रॉक दिखती कैसी है? स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक। इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये तीन टाइप के होते हैं। अब इनके भी सवाल बहुत पेपर में आते हैं। ठीक है, कई बार पेपर में आए हुए हैं। कोई सा भी एग्जाम देख लो यार, जहाँ बीएमसी के क्वेश्चन आते हैं ना, आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होती है, अनस्ट्रेटिफाइड क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड आपको जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, स्ट्रेटिफाइड रॉक ही होती है। अभी हमने आपको दिखाया, देखिए इस तरीके की जो बेडिंग प्लेन आपको क्लियर कट नज़र में आ रही है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, बेडिंग प्लेन क्लियर कट नज़र में आती है क्या? जैसे मान लीजिए आपके पहले से राख थी कोई, अब ये इस राख के सरफेस के पार्टिकल टूट रहे हैं वेदरिंग एजेंसीज के कारण, ये जाके कहीं एक जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं लेयर बाय लेयर। तो जब लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होते जाएंगे तो एक लेयर बनेगी, दूसरी लेयर बनेगी, यानी एक डिफरेंट लेयर बन जाती है। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? बेडिंग प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और इस बेडिंग प्लेन के अक्रॉस इसको आसानी से स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल आपके सेडिमेंट्री रॉक के होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक के भी हो जाएंगे, चाहे सैंडस्टोन हो, लाइमस्टोन हो, फेल हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आते रहते हैं कई बार। तो इसमें यही चीज़ मैंने 2 पॉइंट आपको लिखना है नोट्स के अंदर कि इसमें लेयर प्रॉपर फ्लो होती है, और इसके एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फ्लैट, मार्बल, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या होता है, इसके अंदर आपको कोई क्लियर कट प्लेन नहीं मिलेगा, कोई क्लियर कट प्लेन नहीं मिलेगा। डज नॉट शोइंग लेयर्ड स्ट्रक्चर कैन नॉट इजिली स्प्लिट इनटू थिन फ्लैप्स। मतलब आपको क्लियर कट प्लेन नज़र में नहीं आएगा कि ये प्लेन है, इस प्लेन के क्रॉस आपको तोड़ना है। जब प्लेन नज़र में नहीं आएगा तो इसको इजिली आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आती है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आपकी आती है इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट। इसके अंदर आपको स्ट्रेटा नज़र में नहीं आएगा। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के बारे में। कुछ पॉइंट इमेज आप भी देख सकते हैं। इसके अंदर कोई बेडिंग प्लेन आपको नहीं दिख रहा है, इसमें कॉम्पैक्ट और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो जो होल बॉडी है ना पूरा को पूरा पता ही नहीं चल पाता लेयर कैसे लेयर बनी, लेयर पता दिखते ही नहीं है, मतलब आप अपने आंखों से नहीं देख सकते तोड़ना कैसे है, आसानी से तोड़ भी नहीं पाएंगे, तो ये आपके अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आ जाएंगे। आगे बात करेंगे हम फोलिएटेड रॉक के बारे में। तो जो फोलिएटेड रॉक होती है इसके अंदर क्या होता है, एक डिफिनिट डायरेक्शन होती है। देखो जो मोस्ट ऑफ द जो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में टाइम के साथ में क्या होता है ना, एक फ्लॉक जैसा बन जाता है, फिर कागज होता है ना, कागज जैसे फूल जाता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर, ये जो राख है पूरी पूरी फूली हुई राख दिख रही है आपको, फूली हुई। इसके अंदर क्या है, डिफिनिट डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन के थ्रू आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। तो जितने भी मेटामॉर्फिक राख होती हैं वो सभी फोलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फोलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेप्ट क्वार्टजाइट एंड मार्बल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ग्रैनुलोज होता है। कैसा होता है, ग्रैनुलोज होता है। जैसे आपका निज, फिफ्थ, फ्लैट एक फोलिएटेड रॉक होती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ समराइज कर देता हूँ, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए हैं तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों के, जैसे आपका इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन तीनों के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इनको आप याद रख लो। फिर इग्नियस रॉक में आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में स्ट्रेटिफाइड रॉक आ जाएगा, मेटामॉर्फिक में फोलिएटेड रॉक आ जाएगा एक्सेप्ट क्वार्टजाइट एंड मार्बल। तो आसान है ना, इसमें क्या है, एक बार आपने एग्जाम्पल याद रखा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के सारे आपको याद हो जाएंगे और आपके साथ साथ में जियोलॉजिकल के भी याद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बेस्ड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के बेस पर ये तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है आर्जिलेफियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और फिलिफियस रॉक, कि कौन सा केमिकल कितना ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, कितना ज़्यादा मात्रा उसके अंदर है, इसके बेस पे होता है। जैसे कैलकेरियस रॉक में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मार्बल होता है, लाइमस्टोन होता है, एक कैलकेरियस रॉक होता है। प्रीडोमिनेंट कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, FeCO3। तो एग्जाम्पल में पता चल गया। आर्जिलेफियस रॉक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्ले होता है और एल्यूमिना होता है। क्या होता है भैया, क्ले होता है और एल्यूमिना होता है। तो इससे रिलेटेड जिनमें क्ले और एल्यूमिना होगा वो एग्जाम्पल आपके आर्जिलेफियस रॉक के होंगे। जैसे फ्लेट हो गया, क्ले हो गया, मडस्टोन हो गया, लैटेराइट हो गया, इफ जितने भी एग्जाम्पल हैं आर्जिलेफियस रॉक के हैं। फिलिफियस रॉक में सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, जिसके अंदर सिलिका ज़्यादा होंगे तो एग्जाम्पल आपके फिलिफियस रॉक के हो जाएंगे, ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। तो आई होप समझ में आया होगा कि जो हमारी आर्जिलेफियस रॉक होती है उसमें क्ले और एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट होता है, कैलकेरियस में कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होता है और फिलिफियस रॉक में सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है, ज़्यादा मात्रा होती है। तो बहुत आसान है, इन तीनों के उदाहरण आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि कई बार सवाल पूछा हुआ है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। अब आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, फिजिकल, केमिकल, आपका कौन कौन से, फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन आपके एंड होते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ और थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि कई बार सवाल में पूछे हुए हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो हार्डनेस से सवाल आता है, ठीक है, कि आपसे पूछ देगा कि जो हमारे स्टोन राख होते हैं वो राख मिनरल से मिलके बने होते हैं, राइट। अब जब राख मिनरल से मिलके बने हैं तो मिनरल का हार्डनेस नंबर क्या है, जिसको आप मोह स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। केमिकल कंपोजिशन से आज तक नहीं आया है बट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी से आया हुआ है और हार्डनेस पूछा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। तो इनके टेबल है, डायरेक्टली याद ही करने वाली चीज़ें हैं। जो मिनरल आपका टाक होता है, टाक का जो हार्डनेस नंबर होता है एक होता है, हार्डनेस क्या होता है एक होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी एक होती है। आगे हम बात कर लेते हैं, जो आपका जिप्सम होता है, जिससे जिप्सम जिप्सम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसका 2 होता है हार्डनेस नंबर और 2 इसका क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैल्फाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका 3 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 3 होता है हार्डनेस नंबर। फ्लोराइड यानी कैल्शियम फ्लोराइड, ये 4 होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होता है, हार्डनेस नंबर। तो इन चीज़ों को आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, ठीक है, क्रम से है बट याद रखना होगा। एपाटाइट का 5 होता है, इसका भी 5 होता है। फेल्डास्पर्स का 6 स्पेसिफिक ग्रेविटी 6 हार्डनेस नंबर होता है। जो क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 7 होती है और हार्डनेस नंबर भी 7 होता है। टोपाज का 8 होता है, कोरांडम का 9 होता है, डायमंड का 10 होता है। बस टोपाज की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। देखो 7 तक तो चीज़ें सेम है कि सेम हार्डनेस नंबर और सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट
7 के बाद फिर चीज़ें चेंज हैं। टोपाज का क्या है 3.5 है, कोरांडम का 3.95 पे 4.10 है, डायमंड का 3.52 है। तो ये 10 आपके क्या हैं, ये 10 आपके क्या हैं, ये आपके मिनरल्स हैं जिनके आपको हार्डनेस नंबर याद होना चाहिए, हार्डली याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एक नोट करके एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट करना है आपको। जो डोलोमाइट होता है ना, डोलोमाइट, कई बार सवाल पूछा हुआ डोलोमाइट में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर भैया कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कई बार ऐसे लिखा भी रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का होल ट्वाइस, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होता है डोलोमाइट के अंदर, तो 45% होता है। यदि सवाल ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज पूछता है तो वी कैन से दैट 45% मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है डोलोमाइट के अंदर। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। बहुत बढ़िया। सवाल कैसे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, थ्योरी तो कहीं भी पढ़ लेंगे, सवाल कितने आते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका एफएससी जेईई 2018 के अंदर आया हुआ है, फटाफट पढ़िए। व्हाट इज द मोर हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज, टोपाज का मोर हार्डनेस नंबर क्या होता है, ये हमने आपको बताया। टोपाज का मोर हार्डनेस नंबर 8 होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही पूछे, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कितनी होती है, 3.5 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसरो के अंदर आया हुआ है, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे ना, फिर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। एज पर मोहर्स स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज, टोपाज का 8 होता है, ठीक है। और क्वार्ट्ज का यदि कुछ याद भी नहीं तब भी कर लेंगे, क्योंकि यदि 8 लास्ट में है तो 8 किसी के लास्ट में नहीं है, तो 7 और 8 वाला हो जाएगा। तो क्वार्ट्ज का भी देख लीजिए, क्वार्ट्ज का 7 होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 7 होता है। तो क्वार्ट्ज एंड टोपाज का, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है। सो आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे हम बात करते हैं। मोह स्केल इज यूज्ड टू स्टोन टू डिटरमाइन, जो मोह स्केल होती है उसका स्टोन में क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज हार्डनेस। हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कि स्टोन की हार्डनेस क्या है, इसलिए मोह स्केल का यूज करते हैं। क्लियर है चीज़ें। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि मार्बल किसका एग्जाम्पल है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको क्लास के अंदर। तो मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, रॉक या फिर आर्जिलेशियस रॉक है। यहाँ पर मान लेता हूँ कुछ भी और दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा होगा, शायद इसमें क्लियर नहीं है, बट 3 ऑप्शन आपके पास मान लीजिए हैं। और EF 2022 में क्वेश्चन आया है। कुछ एस्पिरेंट बोलेंगे सर EF के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, जे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। EFE के जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्टली उठ के आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ होता नहीं EFE में, मतलब बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इजी एंड मॉडरेट लेवल के EF के क्वेश्चन लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पॉसिबिलिटी डायरेक्टली फंसने की बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो मार्बल होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, किससे कन्वर्ट होता है, जो आपका लाइम स्टोन होता है ना, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन से कन्वर्ट होता है, बनता है मार्बल में। लाइम स्टोन का टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाता है मार्बल के अंदर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आर्जिलेशियस रॉक क्या होता है, आर्जिलेशियस रॉक ऐसी रॉक होता है जिसके अंदर क्ले ज़्यादा डोमिनेंट होता है, एल्यूमिना ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ऐसी रॉक क्या होती है, आर्जिलेशियस रॉक होती है। किस टाइप के क्लासिफिकेशन में आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल जब भी आप क्वेश्चन करें ना 360 डिग्री उसके बारे में पता होना चाहिए। और आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। कोरांडम इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 85% ऑफ, कोरांडम के अंदर 85% क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, स्टील होता है, सिलिकॉन होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। RRB जेईई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोरांडम के अंदर 85% क्या होता है, जब आपको हमने ये चीज़ें बताई थी अभी, क्या हमने बताया था आपको, हार्डनेस नंबर। उस टाइम पे चीज़ें आपको देखने को मिली थी कि जस्ट अ मिनट आपको दिखा देते हैं। कोरांडम का क्या होता है, हार्डनेस नंबर 9 होता है मोह स्केल के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.95 से 4.10 होती है। और एक इसके अंदर क्या कंटेन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में कंटेन होता है।
तो 85% जो होता है ना इसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन कहाँ गया अभी, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। 85% क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। 15% क्या होता है, 15% आपका आयरन ऑक्साइड होता है। ये पॉइंट हम लिख देते हैं आपके स्क्रीन पे, इनको कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। जब बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्लास में कवर नहीं होते, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना वो सारे के सारे पॉइंट आप पे कवर होते हैं। जैसे देखिए कोरांडम के बारे में हम लिख देते हैं। कोरांडम में क्या क्या रहता है, 85% आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और 15% क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। 15% क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। उसी तरीके से इमरी के अंदर पूछ दे क्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। 60% क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और 40% आपका होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। किसी टॉपिक में इफेक्ट सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे परसेंटेज के बेसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा हमें एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक पता है कि वेदरिंग एजेंसीज के थ्रू, है ना, वेदरिंग एजेंसीज के थ्रू जो पहले प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है उसके पार्टिकल टूटते हैं और नई रॉक बनती है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब डोलेराइट है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, निज है, ये सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको। हमने आपको लिखवाया भी था कि जो डोलेराइट होता है ये आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। किसका रॉक का एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। और इग्नियस रॉक हमारी कैसी होती है, अनस्ट्रैटिफाइड होती है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है, ठीक है। इसे इरप्टिव रॉक भी कहते हैं, इरप्टिव भी कहते हैं, फिर प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। तो जो डोलेराइट है तो ये सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल तो नहीं है। लाइमस्टोन किसका एग्जाम्पल, तो लाइमस्टोन तो आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ये आपने अभी देख लिया, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल मतलब स्ट्रैटिफाइड रॉक का भी एग्जाम्पल है, स्ट्रैटिफाइड रॉक का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक कैसी होती है, अनस्ट्रैटिफाइड होती है। तो जो आपका निज है, ये निज क्या किसका एग्जाम्पल है, जो निज एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट किससे होता है इसमें, ये आपका कन्वर्ट होता है ग्रेनाइट से। किससे कन्वर्ट होता है, ग्रेनाइट से, ठीक है। तो पहले से हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है, ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक था, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक था, इससे कन्वर्ट हो गया गायनीफिस बोलते हैं। कई बार इसका निज भी प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, कई बार गायनीफिस भी लिखा रहता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ग्रेनाइट से कन्वर्ट हो रहा है गायनीफिस के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक के थ्रू। सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, लाइमस्टोन। यानी जब पढ़े तो सब कुछ उसके बारे में पता रहना चाहिए, पता रहेगा तो इसलिए आप आंसर कर पाएंगे। तो एसएससी जेईई 2020 में सवाल पूछा हुआ था, इस सवाल का जो आंसर होगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। चलिए एक अगला सवाल कर लेते हैं। एसएससी जेईई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि केवल क्लास एसएससी जेईई के लिए क्लास है, ठीक है। ये आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास से फंस जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है। करेक्टली मैच्ड पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि मिस मैच पूछा है, करेक्टली मैच। अब आपके पास स्टोन दिए हैं और उसका फॉर्मेशन कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा मैच करेक्टली कर रहा है, इसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। सैंडस्टोन के बारे में पता है, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। सैंडस्टोन किसका है, सेडिमेंट्री रॉक, यानी ये गलत है, इग्नियस रॉक तो है नहीं। ग्रेनाइट के बारे में पता है आपको, ग्रेनाइट के बारे में हमने क्या बताया, ग्रेनाइट जो होता है आपका अभी हमने बताया इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो आर्जिलेशियस इसमें दिया है, इग्नियस रॉक हमारी होता है, कैसा होता है, इग्नियस रॉक आता है ग्रेनाइट में, ठीक है। और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ये तो पता है आपको, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। बेसाल्ट इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक का तो है नहीं। तो इसमें करेक्टली जो मैच्ड होगा आपका सी नंबर होगा कि लाइमस्टोन क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है।
ये पता रहना चाहिए, यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये जितने भी है ना आपको याद होना चाहिए। अब एक मन में सवाल आता है, फिर हमें नहीं पता ना आर्जिलेशियस रॉक का कौन कौन से एग्जाम्पल है। हम आपको बता रहे हैं, फ्लेट होता है, क्ले होता है, मड स्टोन होता है, लेटेराइट होता है। इनको आप याद कर लो, सवाल आपके बन जाएंगे, बेहद आसान है। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा टीसीपी के अंदर। आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल निचोड़ मिलेगा। हमारा मकसद नहीं कि हमको आपको 100 घंटे पढ़ाएं बीएमसी, मकसद है कि हम 30 घंटे भी पढ़ाएं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाने चाहिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम पीपीटी बना के आते हैं, अदरवाइज हम लिख लिख के पढ़ा दें कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, हम कई सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन बात यह है कि हम लिख लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ, लाइमस्टोन किसका टाइप है बताइए, लाइमस्टोन किसका टाइप है? प्लूटोनिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट इज प्लूटोनिक रॉक? प्लूटोनिक रॉक इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। अब क्या होता है कि जब हमारा जो मैग्मा होता है ना, मान लीजिए मैग्मा ठंडा होकर नीचे ही जम गया, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ जम डिपोजिट हो गया, अर्थ के नीचे ही ठंडा होकर डिपोजिट हो गया, तो जो रॉक बनेगी दैट इज नोन एज प्लूटोनिक रॉक। मान लीजिए अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया तो बनेगी तो वोल्केनिक रॉक, बीच में जमा होगा तो हाइपीबेफाल रॉक। इंपॉर्टेंट है ना, क्लियर है। लाइमस्टोन इज एग्जाम्पल टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, आ गई तो अच्छी बात है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक? स्ट्रेटिफाइड रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? इग्नियस रॉक, बर्न्ड क्ले ब्रिक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो हमारा जो स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है इसका एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक में जो पार्टिकल टूटते हैं लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं और एक नई रॉक बन जाती है। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक इज एन इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है? तो भैया आपका लाइमस्टोन कौन सा रॉक होता है? लाइमस्टोन आपका रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक का। मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ग्रानाइट आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो रायोलाइट, रायोलाइट किसका एग्जाम्पल होता है? इग्नियस रॉक का। किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का। तो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हमने आपको यूजेफ नहीं बताया तो यूज वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। यूज वाले जो क्वेश्चन है यूजेफ बताने के बाद करेंगे तो आपको करने में मज़ा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, बस इसके अंदर एक ही चीज़ तरीका है। एक क्वेश्चन तो हम करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो, अदरवाइज चैप्टर एंड होने के बाद बहुत सारे और क्वेश्चन करवाएंगे। तो जितने नंबर आप क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको इजीली याद रहेगा कौन किस रॉक का एग्जाम्पल है। तो अगले लेक्चर के अंदर जो अगला टॉपिक होगा उन टॉपिक के बारे में देखेंगे। आई थिंक टूल्स वाला टॉपिक आएगा आपका, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है रॉक से स्टोन प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने बताया है इसको बहुत अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बिना देखे हुए क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को लिखिए, सारे एग्जाम्पल्स लिखिए और फिर से क्वेश्चन को करिए। आज के आज, अभी के अभी, सेम टाइम के अंदर सारे एग्जाम्पल आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये याद अभी नहीं होंगे तो बाद में नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें और आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ याद करने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप इनको साथ साथ में करते जाइए, साथ में पढ़ने का मज़ा अलग ही होता है। कोई भी डाउट है, कोई सिंगल भी डाउट है तो चैट ग्रुप पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी अच्छा मौका है, अभी से ज्वाइन करके पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बाद में फिर आप पढ़ेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। अभी आप पढ़ेंगे तो साथ में आपको मिलते जाएंगे और आपके डे बाई डे डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए, ज़्यादा डिले नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।